अब जब हम रात को सोते हैं तो सुबह जब हम उठते हैं हमारी नाभि में कुछ रुएं होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। वो रुए कहाँ से आ जाते हैं? वो रुई आ जाती है आपके कपड़ों से। जो कपड़े आपने पहने होते हैं, आज पहने, कल पहने, परसों पहने, वो थोड़े थोड़े इकट्ठे होते रहते हैं। फिर आपके जिस्म के खुलिये भी कुछ टूटते हैं, आपकी जिल्द से अलग होते हैं और वो भी वहां पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और ये मर्दों में ज्यादा होते हैं, स्पेशली उन मर्दों में जिनके बाल पेट पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये बाल भी उनको फ्लश कर रहे होते हैं नाभि की तरफ। अब लोग बोलते हैं बनियान की रुई आ जाती है क्योंकि बनियान की रुई आती है। तो बहुत सारे लोग बनियान नहीं पहनते, हाँ, बनियान नहीं पहनते, कुछ ना कुछ तो पहनते होंगे ना। तो नाभि में रुएं कहाँ से आ जाती हमें नहीं पता, आप ही बता दे। है? क्योंकि नाभि एनर्जी ले रही है। नाभि ऐसे शंख की तरह एनर्जी ले रही है। बहुत अच्छे भाई। एनर्जी तो पूरा जिस्म ले रहा है, सिर्फ नाभि नहीं ले रही, कान भी ले रहे हैं, आंखें भी ले रही हैं, दिमाग भी ले रहा है, हर चीज एनर्जी ले रही है। तो रूए का क्या ताल्लुक हुआ? ये कोई एलियंस के लिए पोर्टल थोड़ी है कि यहाँ पे अपने चद्दर वगैरह उतार के फरार हो जाते हैं और टाइम ट्रेवल करते हैं। और कान सुन रहे हैं कहाँ जा रहा है? स्पाइनल कोड में। कान सुन रहे हैं, कान का दिमाग के अंदर जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाता। हम देख रहे हैं तो पीछे हमारे स्पाइन के थ्रू नर्वस सिस्टम को तो देख रहे हैं हम। देखते भी हैं हम तो वो भी दिमाग में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में नहीं जाता। स्पाइनल कॉर्ड का काम देखना नहीं होता, सुनना भी नहीं होता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड दिमाग का और जिस्म के बाकी हिस्सों का एक कनेक्शन होता है। तो नाभि भी नर्वस सिस्टम? नाभि नर्वस सिस्टम नहीं है। नाभि बल्कि एक रेमनेंट है, एक ऐसा हिस्सा है जो जब आप पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट के अंदर थे, तब फंक्शनल था। तब बल्कि वही एक सिंपल पोर्टल था जिसके जरिए आपको खुराक भी मिल रही थी, ऑक्सीजन भी मिल रही थी, हर चीज वहां से मिल रही थी। लेकिन जब वो बंद हो गया तो उसके बाद आपके अपने फेफड़े बन गए, फेफड़ों के जरिए आप सांस लेते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम निजाम इंतजाम बन गया, आप खाना खाते हैं, हजम होता है और वहीं से आपको एनर्जी मिलती है। नाभि की जरूरत आपको नहीं रही और नाभि के साथ कोई नस नाड़ियां कनेक्टेड नहीं होती। नाभि के अंदर पूरी बॉडी के हर पार्ट की नस नाड़ी जुड़ी होती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको प्रूव कर देता हूं, देखो कैसे। करें। सर्दियों में होंठ फटते हैं, बिल्कुल फटते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो जाती है, कमी हो जाती है पानी की, मॉइस्चर की, और उसकी वजह से होंठ फटते तो हैं। समझदार लोग यहाँ पे चॉपस्टिक ये लगाते हैं। लेकिन बेवकूफ लोग नाभि में तेल लगा लेते हैं। हाँ, तो बेवकूफों को नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, फिर होंठ फटे ठीक कैसे हो जाते हैं? नाभि में लगाया तेल तो नहीं ठीक होते जब तक आप होंठों पे भी नहीं लगाएंगे। शुक्र करें इनके माइंड में सिर्फ ऑयल की ऑब्सेशन है, तेल की ऑब्सेशन है। अगर इनके दिमाग में किसी और चीज का ऑब्सेशन होता तो नाभि तो तबाह बर्बाद हो चुकी होती। और शुक्र करें सिर्फ नाभि ही का कॉन्सेप्ट आया इनके माइंड में, वरना रुई तो और भी किसी जगह पे इकट्ठी होती है, तबाही हो जानी थी। तो नाभि में तेल कौन सा डालना है? अगर आपको चश्मा उतारना है तो देसी घी डालना है, गाय का। अगर आपको जोड़ों का दर्द ठीक करना है तो तिल का तेल डालना है। जो मर्जी तेल डालते रहो, नाभि से अंदर तेल जाता ही नहीं है आपके जिस्म के अंदर, और जब तेल अंदर जाएगा ही नहीं तो आपको कुछ असर नहीं होगा। सुपर डुपर बच्चा चाहिए तो नारियल, तिल और इलायची का तेल, मतलब इलायची को भून के उसका तेल निकल जाएगा, या उसको कूट के उसको थोड़ा बहुत बारीक सा तेल निकलेगा। भाई ये जो चीजें बता रहा है, ये अगर ममता को खिलाएंगे तो बच्चा स्वस्थ और हेल्थी पैदा होगा। अगर नाभि में डालते रहेंगे तो माँ की हो सकता है न्यूट्रिशन पूरी ना हो, इसलिए न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए उसको खिलाओ, नाभि में नहीं डालो। तो ये सब साइंस है। ये बंदा गलत स्कूल जाता रहा। इसे साइंस नहीं कहते, इसे फतूर कहते हैं, दिमाग का फतूर। साइंस का तो मतलब होता है किसी चीज को लॉजिकली स्टडी करना, तजुर्बात से, मुशाहिदे से, एक्सपेरिमेंट्स से, रिसर्च से। अच्छा, जिन लोगों को अभी तक नाभि की समझ नहीं आई, नाभि बेसिकली बेली बटन को कहते हैं, जिसे पंजाबी में तुन्नी भी कहते हैं, नाफ भी कहा जाता है उर्दू में, और भी बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन इसका कोई एज सच फंक्शन नहीं होता। हाँ, पेट में अक्सर औकात ऐसे होता है, अगर हल्का फुल्का दर्द हो तो वहां पे तेल लगाने से, मसाज करने से आराम आ सकता है, जो सुपरफिशियल दर्द होता है। लेकिन अगर किसी वजह से दर्द हो रहा है और अंदर कोई फिजिकल कॉज मौजूद है तो तेल लगाते जाएं, जितना मर्जी लगाएं, आराम नहीं आएगा। तेल लगाने का नुकसान नहीं होता, इसलिए अगर आपको कोई भी मसला है ट्राई करके देख ले, वेरी लेस लाइकली कि आपको फर्क पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों को प्लेसिबो फर्क जरूर पड़ता है। प्लेसिबो का मतलब यह होता है कि जब आपको किसी चीज पे यकीन होता है कि ऐसा हो सकता है, फर्क पड़ सकता है, तो उसकी वजह से किसी हद तक फर्क पड़ जाता है, छोटी मोटी अलामात में, जिनकी कोई ऐसा फिजिकल कॉज नहीं होती। लेकिन अगर कोई वजह भी है, फॉर एग्जांपल किसी की नजर कमजोर है और कैटरैक्ट है, तो वो कैटरैक्ट कभी भी ठीक नहीं होगा। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि तुन्नी में तेल डालो और आंखें आपकी ठीक हो जाएंगी? ये आइडिया कोई सेंस नहीं बनाता। अगर समात कमजोर हो जाती है, सुनाई कम देना शुरू हो जाता है, तो उसकी बेशुमार कॉजेज हैं। अब कौन सी वजह है? आसाब डैमेज हो गए हैं, या कान का पर्दा फट गया है, या कान के अंदर फ्लूइड है, कोई इन्फेक्शन चला गया, किस वजह से हो रहा है, ये जब तक पता नहीं चलेगा अब ठीक कैसे करेंगे उसको? और तुन्नी में तेल डालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।